हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक छोटी सी बेल बनी हुई मिलेगी, उस पर क्लिक कर दे जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो, मतलब कोई शिकायत हो या कोई सुझाव देना हो या कुछ अच्छा लगा हो तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर। ठीक है, आज जो है हम एसएससी एमटीएस जो एग्जाम हुआ था 17/3/2013 को सेकेंड शिफ्ट में, उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन लिया है जनरल साइंस से, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन है और बायो के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एंड कंप्यूटर के। ठीक है, हमने क्या किया है, जैसे टोटल 50 क्वेश्चन आते थे जीके से। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दिया है। आपको जो फर्स्ट पार्ट बनाया है उसमें आपको केवल मिले होंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के, जियोग्राफी के तो अभी नहीं मिले होंगे क्योंकि वो एकदम अलग रखा हूं, उसको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, और जो ये सेकेंड पार्ट है इसमें आपको साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? मैग्नेटिक कीपर्स। तो मैग्नेटिक कीपर्स होते क्या हैं? ठीक है, देख समझते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक है आपका, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, तो क्या करते हैं मैग्नेटिक कीपर्स, इनके सामने हम रख देते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें मैग्नेटिक फ्लो बना रहे। ठीक है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जो इनके सामने अगर रख दें तो ये पूरा मैग्नेटिक फ्लो बनाए रहते हैं, जिससे इनका मैग्नेट का गुण जो होता है, चुंबकत्व का गुण जो होता है वो खत्म न हो जाए। ठीक है, तो अब आप बताइए कौन सी ऐसी चीज रखे जो यहाँ पे रखने से इसमें मैग्नेटिक फ्लो बना रहेगा? तो ऐसी कौन सी चीज होती है? सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा। अब आप तो गेस कर सकते हैं। देखिए एक फिगर देखिए, ये देखिए, ये है और ये जो आपका है ना, ये देखिए, यही है आपका क्या? चुंबक रक्षक। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कीपर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो समान ब्लैंक है, भरना है आपको, में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन क्या है? घनत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व है, द्रव्यमान है, वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा, आप लोग को देखते ही दिमाग में क्या आया? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज की थ्योरी। ठीक है, तो आर्किमिडीज की थ्योरी क्या बोलती है? तो देखिए दोस्तों, आर्किमिडीज की थ्योरी क्या बोलती है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, और इसमें जब कोई पत्थर डुबोया जाएगा, ठीक है, तो वह समान द्रव्यमान में पानी को विस्थापित करेगा। ठीक है, मतलब कि ये लेवल जो है आपका पानी का बढ़ जाएगा। ये अभी यहां तक था, अब यहां तक आ जाएगा, मतलब इसके द्रव्यमान के बराबर पानी को ये विस्थापित कर देगा। ठीक है, ये इनका कहना था। मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है। सिंपल सी बात है, जब आप इसको डुबोगे यहाँ पे तो पानी भी तो ऊपर की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, और उतना पानी ये विस्थापित भी कर देगा, तो इसमें आभासी क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, जो कि वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। मतलब ठीक है, जो ये जल या तरल जो भी हो विस्थापित करेगा उसके भार के बराबर होगा। मतलब क्या है, देखिए ये वाटर लेवल है। ठीक है, अगर पत्थर इतना डूबा है, ठीक है, तो इतने के ही भार के बराबर होगा। अगर पत्थर पूरा डूबा है तो पूरे के भार के बराबर होगा। ठीक है, जल विस्थापित करेगा। और इसमें कंडीशन क्या है, जो हमारा जल है स्थैतिक अवस्था, मतलब स्थिर रहना चाहिए, लहर वहर नहीं बननी चाहिए, चलनी नहीं चाहिए। ठीक है, डुबाई गई वस्तु के ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है। ठीक है, हाँ, यहाँ ये पानी जो है एक उत्प्लावन बल कार्य करेगा जो इसको ढकेलेगा। ठीक है, और जो कि विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अगर तैर रही है तो बराबर होगा, नहीं तो डूब जाएगी। ठीक है, अब आर्किमिडीज को बुला ही लेते हैं इसको समझाने के लिए। देखिए ये हमारे आर्किमिडीज जी आ गए। ठीक है, अब ये क्या है?
आर्किमिडीज जी आधा डूबे हैं आधा तैर रहे हैं, ठीक है, ये है। तो इन्होंने कुछ जल जो है, ये जल का लेवल पहले यहाँ पे कहीं रहा होगा, ठीक है, सॉरी यहीं पे था क्योंकि यहाँ पे बीकर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जैसे आधा डूबे यहाँ से जल निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये वाटर डिप्लेस बाई आर्किमिडीज बराबर कितना है, जितना आर्किमिडीज डूबे हैं, ठीक है। तो जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान रूप से क्या द्रव्यमान में पानी को विस्थापित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? सम ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, आंसर क्या होगा आपका? जीन पूल, ठीक है। जीन पूल का अर्थ क्या है? एक निश्चित जनसंख्या जो परस्पर अंतः प्रजनन करती है, उनके विभिन्न जीनों का समूह, ठीक है। जीन पूल मीन्स होता क्या है? एक निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित जनसंख्या, ठीक है, जो परस्पर क्या करती है? अंतः प्रजनन करती है, ठीक है। क्वेश्चन में भी आपका शायद यही पूछा है, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित जनसंख्या जो परस्पर अंतः प्रजनन करती है उसको क्या बोलते हैं? जीन पूल, ठीक है। यहाँ पे आपका एक है फिनोटाइप। फिनोटाइप का आपका क्या मतलब होता है? देखिए फिनोटाइप क्या होता है? ये एक व्यक्ति या समूह का परिलक्षित लक्षणों का समूह है जो इसके मतलब जो जीनोटाइप के, इसके मीन्स जीनोटाइप के वातावरण के साथ अंतः क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे जीनोटाइप क्या है, तो इसका अब हम डिटेल पूरा केओटाइप, जीनोटाइप, जीन पूल, फिनोटाइप का एक अलग से लेक्चर बना देंगे। अभी आप ये जानिए, क्वेश्चन में पूछा है आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? एक निश्चित जनसंख्या जो परस्पर अंतः प्रजनन करती है उसे जीनों का संग्रह कहते हैं, और ये जो है किसे कहते हैं? जीन पूल को, ठीक है। अब फिनोटाइप एक व्यक्ति या समूह के परिचित लक्षणों का समूह है जो इसके मतलब जीनोटाइप के वातावरण के साथ अंतः क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं दूध में क्या क्या पाया जाता है आपका। दूध में आपका जल मिलता है कितना? 87%, 87%। इसको इग्नोर मार देंगे क्योंकि ये तत्व नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, %4.9%, ठीक है। वसा 3.4% एंड प्रोटीन 3.3%। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा वसा 3.4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में बहुविध लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है? तो आप लोग को सबको पता होगा कि एमएस वर्ड में जब फाइल खोलते हैं तो बहुत सारी लाइन को चूज करने के लिए हम कंट्रोल का प्रेस करके करते हैं, ठीक है। कंट्रोल की का यूज करते हैं, ठीक है। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है, ठीक है। तो फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रैक्टोज के कारण, ठीक है। इसमें देख लेते हैं लैक्टोज क्या होता है। देखिए आपका लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलके बना होता है, ठीक है। ग्लैक्टोज से मिलके बना होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर, दूध में पाया जाता है ये, ठीक है। ठीक है, फ्रैक्टोज एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं राइबोज। राइबोज क्या होता है? इसको पेंटोज शुगर भी कहते हैं, इसमें 5 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इसलिए, ठीक है। और ये एक हेरेडिटी शुगर है। हेरेडिटी शुगर मीन्स अनुवांशिक शर्करा। तो अनुवांशिक शर्करा से आपको क्या लगता है कहाँ पाई जाती होगी? हाँ, ये डीएनए एंड आरएनए के अंदर पाई जाती है ये शुगर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइबोस।
अब बचा क्या, माल्टोज शुगर। तो देख लेते हैं माल्टोज शुगर। माल्टोज शुगर में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का मिक्सर होता है ये, ठीक है। और ये जो है इसको हम कहते हैं माल्ट शुगर या ग्रेन शुगर। ग्रेन शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, देखिए ये अंकुरित चना, अंकुरित बीज में, जो भी अंकुरित बीज होगा उसमें क्या पाया जाएगा, आपका माल्टोज शुगर, ठीक है। मकई में और जौ, जौ के अंदर भी पाया जाएगा, ठीक है। एक बात अब जान लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले, राइस जो हम लोग चावल खाते हैं उसमें 75% क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि चावल के अंदर क्या होता है। तो चावल के अंदर क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है। फ्रैक्टोज आप समझ गए, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है, फ्रैक्टोज के कारण। इसको फलों का शर्करा भी कहते हैं, फ्रैक्टोज को। हर फल के अंदर जो है फ्रैक्टोज ही पाया जाता है, और ये शर्करा मतलब ये शुगर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको खाना चाहिए फ्रैक्टोज, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे और बचता है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स, ये सबसे मीठा शर्करा होता है फ्रैक्टोज, ठीक है। जब पूछे सबसे मीठा क्या होता है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो ये तो फ्रैक्टोज के कारण होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते सबसे मीठा कौन सा शर्करा है, तो फ्रैक्टोज है, ठीक है। एक चीज और जान जाते हैं, जो टेबल शुगर होती है जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज। उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे मैं पेन बदल देता हूँ, सुक्रोज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टेबल शुगर। और ये कहाँ पाई जाती है, पहला तो सभी लोग जानते होंगे गन्ना में, एज सेकेंड चुकंदर, ठीक है, चुकंदर में भी पाई जाती है। चुकंदर क्या होता है, ये बीट रूट है, जड़ है ये, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि चुकंदर क्या है, तो चुकंदर आपका बीट रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैविक नियंत्रण से क्या मतलब है आपका, मतलब कि कुछ रासायनिक या कुछ बनाया हुआ चीज नहीं यूज करना। जैविक मतलब जो प्रकृति में है उससे नियंत्रण करना, ठीक है, मनुष्य द्वारा न बनाया गया वो, ठीक है। तो देखिए डीडीटी मनुष्य द्वारा बनाई गई है, तेल बनाया गया है, और न्यूट्रिएंट्स बिलेव बनाया गया है। अब बचता क्या है, गंबूसिया, जिसके बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गंबूसिया क्या होती है, ये मछली होती है जो कि है मच्छरों का लार्वा खा जाती है, ठीक है। मच्छरों का लार्वा जो होता है, जो पानी के अंदर होता है, वो खा जाती है। इसका पूरा नाम क्या है, गंबूसिया एफिनिस, एफिनिस, क्या है, गंबूसिया एफिनिस, ठीक है। और एक तरह की और होती है, उसका नाम है, कुछ कुछ होते हैं, कुछ साइप्रिनिड्स भी होते हैं जो मच्छरों का लावा खाते हैं। तो ये भी अगर आपको कभी ऑप्शन में मिल जाए तो इस पे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, साइप्रिनिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, गामा इमिशन, गामा किरणों का जब उत्सर्जन होता है तब जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनका द्रव्यमान ही नहीं होता है, अतः इन्हें कणों से निर्मित नहीं माना जाता है, ठीक है। गामा उत्सर्जन में गामा किरणों का द्रव्यमान होता ही नहीं है, नेग्लेक्ट, तो अतः इन्हें कणों से उत्सर्जित माना ही नहीं जाता है, ठीक है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता, गामा उत्सर्जन के दौरान। विषम का चयन कीजिए, ठीक है, तो ये तो आप सब लोग कर लेंगे। देख लेते हैं, देखिए फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये तीनों क्या है, स्टोर करते हैं डेटा को,
या इनके अंदर डेटा रहता है। तो आप ये भी कर सकते हैं रोम के अंदर भी डेटा रहता है। तो डिफरेंस, इसका आंसर रोम होगा। ठीक है, डिफरेंस देखिए, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसके अंदर अस्थायी रूप से रिकॉर्ड किए गए निर्देश रहते हैं, रिकॉर्ड किए गए निर्देश रहते हैं। ठीक है, नॉट चेंजेबल, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये प्राथमिक संचायक युक्ति होती है। एक हिंदी में ये भी सब देख लीजिए, प्राथमिक संचायक युक्ति होती है। ठीक है, और क्या, रोम के अंदर ही आपका जो है बायोस होता है, ये भी याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है, बायोस क्या होता है। ठीक है, अब बायोस होता क्या है, जब आप लैपी ऑन करते हैं ना, तो बायोस की तरह जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैव मंडल पृथ्वी, जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है। ठीक है, तो पहले बात यह थी जैव आवर्धन होता क्या है। देखिए जैव आवर्धन, जब जो हमारा परितंत्र है बनाया गया है, जो परितंत्र, ठीक है, परितंत्र के अंदर मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर तक पहुंचना ही जैव आवर्धन कहलाता है। क्या है, परितंत्र के अंदर, परितंत्र में विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर तक पहुंचना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, विषाक्त पदार्थों आवर्धित होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी हाथ से लिख दिया। मैं लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा ये मुझे एक ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा था, हो सकता है कुछ लोग गलती कर दें। देखते हैं, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिनकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती। कोई भी ये सवाल करेगा तो उसके दिमाग में तुरंत ये आ जाएगा, सॉरी फिगर गलत हो गया। ठीक है, और तुरंत क्या कहेगा, सरल हार्मोनिक गति पे टिक कर देगा, लेकिन गलत हो जाएगा उसका। सही गति क्या, आवधिक गति। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। क्यों सही है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है। ठीक है, तो जो बड़ा है उसके अंदर छोटा आएगा ना, तो हम बड़े को आंसर करेंगे ना। तो किसी पिंड के उस गति क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, आवधिक गति, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड लास्ट में शेयर करना मत भूलिएगा।